हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों ने बरपाया पाकिस्तान में कहर, उन पर इजराइल की नज़र, दे डाला इतना बड़ा ऑर्डर। इजराइल के हारोप और हर्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के एयरबेस पर तबाही मचा दी थी और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल के ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया। अब इजराइल ने भारत के हथियारों का ऑर्डर दिया है। इजराइल ने भारत के प्राइवेट कंपनी NIBE लिमिटेड पुणे से यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर को ऑर्डर दिया है। यह सौदा करीब $17.52 मिलियन, करीब 150 करोड़ रुपए का है। इजराइल ने NIBE कंपनी के जिस रॉकेट लॉन्चर का सौदा किया है, उसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया था। मुश्किल वक्त में भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ। भारत और इजराइल की सैन्य संबंध किसी से भी छिपे नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद करीबी संबंध है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के आड़े वक्त में साथ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इजराइल से लिए हारोप और हर्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हारोप का इस्तेमाल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था, जबकि एंटी रेडिएशन हर्पी ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के रडार स्टेशन के खिलाफ किया गया था। पाकिस्तान में इजराइल का हारोप और हर्पी ड्रोन ने ढाया था कहर। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पाक के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आतंकवादी संगठनों को तबाह करने के लिए हारोप लॉयटरी एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया था। यह एक कामेकाजी ड्रोन है जिसमें बम लगे होते हैं। ये दुश्मन के ठिकानों पर बम सहित फट जाते हैं। 7 मई की शाम जब पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन अटैक किए थे, तब उनका बदला लेने के लिए भारत ने अगले दिन यानी 8 मई को सुबह हर्पी ड्रोन से पलटवार किया था। यह हर्पी ड्रोन का इस्तेमाल लाहौर में पाकिस्तान के रडार स्टेशन को तबाह करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस को इजराइल के रैम्पेज मिसाइल ने किया था तबाह। 9 से 10 मई की देर रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जिन 11 एयरबेस को तबाह किया था, उसके लिए फ्रांस की स्कैल्प और स्वदेशी ब्रह्मोस के साथ इजराइल की रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज प्रेसिशन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल आसमान से ज़मीन पर मार करने के लिए किया जाता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस में एक अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने के लिए रैम्पेज का इस्तेमाल किया था। इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पाकिस्तान भारत पर ड्रोन लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल की मदद से DRDO ने तैयार किए MRSAM। इसके अलावा सिरसा एयरबेस पर पाकिस्तान ने जिस फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल पर अटैक करने की कोशिश की थी, उसे भी भारतीय वायुसेना ने MRSAM मिसाइल से विफल किया था। इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को भारत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इजराइल की मदद से तैयार किया है। हमास के हमले के लिए भारतीय कंपनियां इजराइल के लिए बना रही हैं 10,000 ड्रोन। हमास के खिलाफ जंग में भी इजराइल को बड़ी संख्या में ड्रोन की जरूरत पड़ी है। पिछले साल गुजरात की एक कंपनी सामने आई। ये कंपनी इजराइल के लिए करीब 10,000 ड्रोन तैयार कर रही है। बुद्धिमान और अच्छे मित्रों से संपर्क और दोस्ती जरूरी है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है और सहयोग मिलता है। इजराइल हमारा एक अच्छा मित्र है जिसे हमने आज़ाद कराया था और वो भी हमारी काफ़ी मदद करता है। आज भी इजराइल में त्रिमूर्ति के योद्धाओं को इज्जत की नज़र और सम्मान दिया जाता है।